नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्य। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुख करते हैं आज की तमाम 50 बड़ी खबरों के साथ। सौरव गांगुली ने टीम इंडिया की तारीफ की। पाक को मार देने के बाद एशिया कप जीत की संभावना जताई। पीएम मोदी ने रोश हशना के अवसर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। रेलवे ने जूनियर अधिकारियों के कक्षों से एसी हटाने का आदेश विरोध के बाद वापस लिया। विदेश मंत्री जयशंकर की यूएस सचिव रूबियो के साथ बैठक जारी। ईडी दफ्तर से निकले पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में दिन भर चली पूछताछ। दिल्ली में अब रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति। सीएम रेखा ने 3 अक्टूबर तक की दी छूट। ओरेकल ने क्ले मैगुइक और माइक सिसिलिया को सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया। भारत के 8 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों की वृद्धि अगस्त 2025 में 6.3% पहुंची। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन की मंजूरी दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की तबीयत में सुधार। मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपी के दमोह के खमरिया गांव में जमीनी विवाद में भाई ने भाई को गोली मारकर हत्या की। ईसी के निर्देश पर यूपी के सीईओ का 127 दलों की वित्तीय विवरण न देने का कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 40-40 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर किए। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लेफिंग ने बीजिंग में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सामरिक स्थिरता बिगड़ने के लिए पश्चिमी की नीतियां जिम्मेदार, बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। बिग बॉस के घर में जीशान से नाराज हुई कुनिका बोली, तू वसेपुर का गुंडा है तो मैं मुंबई की महारानी हूं। आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ विजयदशमी से। मोहन भागवत करेंगे संबोधन। कोविंद रहेंगे मुख्य अतिथि। वेस्ट बंगाल के केंद्र ने जीएसटी दरें कम करके वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल दिया, बोली सीएम ममता बनर्जी। ईवीएम को संभाल कर रखें, दूसरे चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट के यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश। सामने आया देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। रिटायर्ड बैंकर से 23 करोड़ की ठगी, पीड़ित ने सुनाई आपबीती। फरहान ने चलाई AK-47 तो भारत ने दाग दी ब्रह्मोस। पूर्व पाक खिलाड़ी ने अपनी ही टीम के लिए मजे। जयशंकर और अमेरिकी विदेशी मंत्री के बीच बैठक। H-1B वीजा और व्यापार को लेकर बड़े तनाव के बीच भारत यूएस संबंधों पर बातचीत। प्रेगनेंसी में नहीं देते थे खाना, मेकअप की भी नहीं थी परमिशन, कुमार सानू की एक्स वाइफ का आरोप। काबुल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा 13 साल का बच्चा, लैंडिंग गियर में छिपकर आया था। आर्यन की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में फंसे रणबीर कपूर। बिना वार्निंग पी सिगरेट, मुंबई पुलिस लेगी एक्शन। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल की किलर परफॉर्मेंस। टीवी से बॉलीवुड तक का सफर नहीं रहा आसान। यूपी में पेट्रोल डाल पत्नी को लगाई आग। पति को शराब पीने और गाली गलौज करने से किया था मना। सहारनपुर के ग्रैंड ब्यूटी शो में नजर आई महाकुंभ में रुद्राक्ष माला बेचने वाली मोनालिसा। रैंप पर बिखेरा जलवा। बार पार्टी, बिल बंटवारा और विवाद। इंजीनियरिंग छात्र ने की खुदकुशी, वीडियो में बयां किया दर्द। पुलिस की चार्जशीट में मौजूद है सोनम रघुवंशी की हर करतूत। सामने आ ही गया राजा मर्डर केस का काला सच। 12 अक्टूबर को होगी बीएसईबी की शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। दूसरे चुनाव रिजल्ट के 3 दिन बाद ही हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सुरक्षित रखनी होगी ईवीएम। अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। सेंसेक्स 446 अंक गिरकर 82,160 पर बंद। निफ्टी भी 125 अंक फिसला। बिकवाली के चलते आईटी शेयर सबसे ज्यादा 3% गिरे। सितंबर में 0.25% घट सकती है ब्याज दर। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। अभी आरबीआई की रेपो रेट 5.50% पर है। राजनाथ सिंह बोले, पीओ के बिना हमला किए वापस मिलेगा, एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो सकता है।
मोदी त्रिपुरा पहुंचे, रीडेवलप्ड त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल में पीएम ने कहा, कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया, हम अष्टलक्ष्मी मानते हैं। एक दिन पीओके कहेगा, पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने दिया रियलिटी चेक, मुनीर की भी उड़ जाएगी नींद। क्योंकि सरकार ने बदला नियम, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध, एफआईआर में भी नहीं लिखी जाएगी कास्ट। बाड़मेर में एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी, बनी जिंदगी की सच्ची रक्षक, बेसहारा का सहारा बनी एम्बुलेंस 108। जयपुर एयरपोर्ट से नई हवाई सेवाओं की शुरुआत। हैवानियत की हदें पार, लिव इन पार्टनर की हत्या कर सूटकेस में भरा शव, फेंकने से पहले सेल्फी लेकर लगाया स्टेटस। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट का निधन, संगीतकार चरणजीत आहूजा ने मोहाली में घर पर ली अंतिम सांस, कैंसर से लड़ रहे थे। पंजाब में महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1100 रुपए महीना, सीएम मान बोले तैयारियां शुरू, 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को फायदा। भारत को भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए खुद बनाना होगा अपना रास्ता, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की भविष्यवाणी, ठंडी सर्दियां आने की संभावना बहुत मजबूत, लोग रहे तैयार। इंदौर में 5 मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। ट्रंप कल यूएन महासभा में देंगे भाषण, सऊदी अरब समेत कई देशों के नेताओं संग करेंगे बैठक। लालू कुनबे में घमासान की इनसाइड स्टोरी, संजय यादव तो बहाना है, टिकट पर तेजस्वी का एक फैसला निशाना है। सामरिक स्थिरता लगातार बिगड़ रही, नए खतरे सामने आ रहे, बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।